बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, एक मरतबा फिर हम लेकर आ गए हैं आपके लिए प्यारा सा प्रोग्राम बच्चों की शाम, जी, बच्चों की शाम। अब प्रोग्राम है बच्चों की शाम। और आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, तो इतने प्यारे प्यारे से बच्चे और भी तो इतने सारे नज़र आ रहे हैं। बच्चों की शाम है ना, तो आपकी शाम है, यहाँ प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं और आप घरों पर बच्चे मौजूद हैं। अब हम आ गए हैं, यानी इतने सारे बच्चों को लेकर आ गए हैं, आपने हमारे साथ रहना है, तो ये शाम हो जाएगी बच्चों की शाम। ठीक है जी, यहाँ प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं, आपने अच्छे अंदाज से हमारे साथ शामिल रहना है। और चेहरे पर क्या रहनी चाहिए? मुस्कुराहट। हाँ, ऐसा नहीं लगे जो डांट के बिठाया है, वो घर पे हो सकता है देख रहे हो, बोले ये क्या बच्चे डांट ही बिठाएं, पकड़ के ज़बरदस्ती तो नहीं बिठाया किसी को, नहीं। धमका के, कोई ऐसा नहीं ना, मर्जी से आए ना, तो खुशी खुशी बैठे अच्छे से अंदाज से, और अच्छे से अंदाज से अच्छे अच्छे सेगमेंट होंगे, तो आपने हमारे साथ रहना है और अच्छे अच्छे सेगमेंट होंगे। दुरूद पाक की फजीलत भी हम सुनते हैं शुरू में, तो आज दुरूद पाक की हम फजीलत सुन रहे हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ो, मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। हम दुरूद पढ़ेंगे, हमारे गुनाह माफ़ होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए। और सवाल भी देते हैं हम प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। सवाल तो इसलिए देते हैं कि आप उसका जवाब दें, तो इस तरह आप कुछ बात कर सकेंगे। इसके अलावा आपसे कोई पाबंदी नहीं है, आप बंदरी मकसद सुनाना चाहते हैं या और भी कोई अच्छी अच्छी बातें करना चाहते हैं तो आप हमसे कर सकते हैं। आज का सवाल आपके लिए ये है कि आपने ये बताना है कि हमारा ये जो प्यारा सा मुल्क है पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये किस इस्लामी मंथ में, किस इस्लामी महीने में आज़ाद हुआ? पता है किसी को यहाँ पे? 1 2 3 4 हाथ उठ गए बड़े जोश से। चले भाई, उनको माइक दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ैनुल आबदीन है। ज़ैनुल आबदीन जी, बताइए। अगस्त। मैंने पूछा इस्लामी महीना। अभी ये तो ये भी पूरा एक सवाल हो सकता है, लेकिन अब ये सवाल शुरू हो जाएंगे तो टाइम जो है ना हमारे इधर उधर के उस पर रह जाएगा फिर। जी, इस्लामी महीना होता है ना, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, पता है ना, ये इन महीनों के एतबार से पूछा। वैसे अगस्त तो है जी। चले भाई, इधर माइक है, यहाँ मौजूद है? नहीं है तो फिर छोड़ दे, फिर आप बता दें, आपके तो लगा हुआ है ना। रमज़ानुल मुबारक जी, रमज़ानुल मुबारक जी, कौन सा महीना है? रमज़ान का मुबारक महीना। और उसके अंदर हमें ये प्यारा प्यारा पाकिस्तान मिला, तो आपने सवाल का जवाब देना है और भी अच्छी अच्छी बातें आप कर सकते हैं। जी, आइए चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, तिलावत कुरान करीम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़
فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों की शान। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। क्या करूं के याद आती सुनहरी जालियां। क्या करूं के याद आती सुनहरी जालियां। करूं के याद आती सुनहरी जालियां। क्या करोगे याद आती है सुनहरी जालियां। क्या करोगे याद आती है सुनहरी जालियां। दिल में हलचल मचाती सुनहरी जालियां। दिल में हलचल मचाती सुनहरी जालियां। और जिंदगी भर की थकन को जिंदगी भर की थकन को जिंदगी भर की थकन को दूर कर देती है वो। जिंदगी भर की थकन को दूर कर देती है वो। प्यार से जब मुस्कुराती सुनहरी जालियां। प्यार से जब मुस्कुराती सुनहरी जालियां। अब कोई नज़ारा कैसे, अब कोई नज़ारा कैसे, अब कोई नज़ारा कैसे, अब कोई नज़ारा कैसे दिल में घर घर पाएगा। अब कोई नज़ारा कैसे दिल में घर
सुभान अल्लाह। जी, तो आइए आप चलते हैं एक कहानी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी, तो आज है हमारे पास एक मज़ेदार सी कहानी। तो तवज्जो से सुननी है हमारी इस कहानी को। कहानी में होता ये है कि एक होती है बत्तख। कौन होती है? क्या कहते हैं बत्तख को इंग्लिश में? डक। हाँ, डक। ढक नहीं, डक। ठीक है, डक जो है वो किस पे तैरती है? पानी पे। पानी पे। तो एक डक है, वो पानी पे तैर रही है मज़े से। जंगल सुहाना सुहाना हवा चल रही है, मज़े आ रहे हैं। तो कितने मज़े की देखे अल्लाह ताला की कुदरत। हम पानी में जाते तो क्या होता है? नीचे पानी में क्या करते हैं? अंदर चले आते हैं ना। हम तो दूर दूर रहें, साइड पे रहें, ज़्यादा करीब तो जाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, जिन्हें तैरना भी आता है वो भी अंदर जाके तैरते हैं इस तरीके से। लेकिन डक के कितने मज़े हैं, ऊपर ऊपर बैठी रहती है ना पानी के, ठीक है, ऊपर ऊपर रहती है, पता नहीं बस पाँव या दुम हिलाती रहती है और मज़े से सारे में घूमती रहती है पानी के ऊपर बैठकर। क्या बात है। तो ऐसे ही वो डक साहिबा जो हैं कोई तैर रही थी। तो होता क्या है, ऊपर से आ जाता है एक बाज। बाज पता है? हाँ। बाज किसी को पता है, किसी को नहीं पता। भाई हमारे ये कह रहे नहीं पता तो नहीं होता, बच्चे को पता है कि उसे बड़ा सा परिंदा होता है, बड़ा सा परिंदा होता है। वो जो है वो ऐसे जो है ना चीज़ों को खा जाता है। चूज़ा तो बहुत छोटा है उसके लिए, वो तो मुर्गी भी खा जाए, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें भी बाज़ औक़ात वो पकड़ लेता, बहुत बड़ा सा होता है। ठीक है, तो अब वो बाज उसको देख लेता ऊपर से कि ये बत्तख तैर रही है, तो अब उसका दिल ललचाता कि मैं इसको खा लूं, खा जाऊं। समझ आ रही है? नहीं आ रही? कुछ कुछ तो आ रही होगी। तो उसका क्या दिल चाहे कि उसको पकड़ लूं, शिकार कर लूं, और शिकार करके वो खा जाएगा। अब बत्तख भी होशियार, बत्तख भी कम थोड़ी थी। तो बाज ने जो है ना ऊपर से ऐसे डाइव लगाई हवा में से और उसको पकड़ने के लिए। इधर बत्तख की भी निगाह चली गई, अच्छा तुम आ रहे हो हमें पकड़ने। तो बत्तख ने पता है क्या किया? बत्तख अंदर डुबकी, तो पानी में ही थी ना, वो पानी के अंदर चली गई, डुबकी लगा ली उसने। अब बाज थोड़ा तो जा सकता है, लेकिन बत्तख का मुकाबला तो नहीं कर सकता। पानी में इधर डुबकी, उधर निकल गई दूसरी तरफ। अब बाज ऊपर देख रहा, ये कहाँ गई भाई? हाँ, पंजे खाली रह गए। पंजे से गया था ना पकड़ने, पंजे कुछ भी नहीं, पानी आ रहा उसमें। तो फिर देखा, अच्छा भाई बत्तख इधर तैर रही है, उसने फिर से डाइव लगाई ऊपर हवा में से। ये बत्तख है नीचे और ऊपर बाज। समझ आ रही है? ओ तेजी से आया, बत्तख ने देखा, फिर बत्तख नीचे चले, फिर खाली। अब वो जो बत्तख इधर से जाए उधर निकले, उधर से जाए उधर से निकले, और बाज साहब हर दफा हाथ मलते, मतलब पंजे मलते रह जाए अपने। उनके तो पंजे होंगे ना, उनके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा। अब क्या करें भाई, मदनी चैनल के नाजरीन, खाना तो उसे भी चाहिए ना, भूख लग रही होगी, तो उसको इसीलिए पकड़ रहा था ना। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि ये बत्तख तो हाथ नहीं आ रही, बत्तख हाथ नहीं आ रही, क्या करें भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो जो है ना बाज बड़ा तेज था, लेकिन बत्तख उससे भी तेज थी। अब बत्तख को जो है ना वो बातों में लगाता है, कहता अरे बत्तख कहाँ घूम रही हो तुम? क्या कहता है? कहाँ घूम रही हो तुम? हाँ, कहाँ घूम रही हो? बस पानी पानी में, यूं ही यूं ही यूं ही। तो ये देखो इतना अच्छा हसीन जंगल है, इतना अच्छा हसीन जंगल है। हाँ जंगल, इसमें देखो कितनी घास है और बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे हैं। तुम तो बस पानी में रह रही हो, ज़रा आप जंगल में आओ, ये देखो इतने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, यहाँ बहुत सारी और चीज़ें भी हैं खाने पीने की। इधर आके जंगल में भी देखो ना तो मज़ा आएगा। आएगा मज़ा? जी हाँ मज़ा आएगा, मज़ा बास को आएगा। क्यों? क्योंकि जब वो जैसे ही पानी से बाहर निकल के कहाँ आएगी? ज़मीन पे। तो अभी तो वो अपने आप को बचाती थी पानी में जाके, फिर जब बाज ऊपर से आएगा तो क्या होगा? पकड़ ले, नहीं होगा, वो पंजों में ले जाएगा, खुद भी खाएगा, घर वालों को भी खिलाएगा, है ना। तो बाज को तो मज़ा आएगा, पर बत्तख को नहीं आएगा। लेकिन उसने बातों में तो लगाया ना, उसने सपने दिखाया कि जंगल में आओ, घास भी है, दरख्त भी हैं, और भी जमा और बहुत सारे जानवर भी हैं, मज़ा आएगा, यहाँ अकेले अकेले कहाँ घूम रही हो। उसने क्या किया? अच्छी अच्छी लालच दी। क्या दी? लालच। लेकिन बत्तख ने अक्ल इस्तेमाल की, उसने कहा नहीं, मुझे ये पानी अच्छा है, मेरे लिए पानी अच्छा है, क्योंकि बाहर जाऊंगी तो मुझे कुछ मज़ा आए ना आए, तुम्हारा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि तुम मुझे पकड़ के खा जाओगे। तो बत्तख उसकी बातों में नहीं आई। कहा मैं यहीं पानी में भली हूँ, तुमने हवा में उड़ो, मुझे पानी में छोड़ दो, मेरे लिए पानी में ही सुकून है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, क्योंकि फिर मुझे मज़े आए ना आए, तुम्हारे मज़े
आ जाएंगे। कहानी सुन ली? जी आपको मजा आया? जी नहीं आया? जी आया। कुछ को आया होगा, मुझे नहीं भी आया। भाई सही बात है, अगर नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तारीफ नहीं करनी चाहिए और ना ज़बरदस्ती तारीफ करानी चाहिए। लेकिन आपके अंदाज से लग रहा था कि अच्छा लग रहा है, तो थी भी दिलचस्प कहानी, तो मज़ेदार। अब मज़ा तो आ गया, लेकिन हमारा मकसद खाली मज़ा नहीं है, हमारा मकसद तो इससे कुछ सीखना है। बात समझ में आ रही है? अब इससे सीखा क्या, ये क्या कौन बताएगा कि इससे हमारे लिए लेसन क्या है इस कहानी में? मज़े तो ले लिए। चले भाई, माइक कहाँ से पहुँचेगा आपके पास? यहाँ से वहाँ जाएगा? चले भाई आप पहुँचा दें जाके। हसनैन भाई आपके तार वार तो कुछ नहीं लगे हुए। हाँ, उल्टे हाथ से लेना है? उल्टे हाथ से नहीं लेना, सीधे हाथ से लेना है? सीधे हाथ से लेना जी। चले भाई। लालच बुरी बला है। कौन बला है? लालच। देखिए आपने कहीं? नहीं देखी तो कह रहे हैं बुरी बला है। कैसी होती है? दांत लंबे लंबे होते, कैसे होते हैं? फिर बुरी बला है। अब बच्चों को तो अब ये मुहावरा है ना, बच्चों को इतना समझ भी नहीं आता होगा। मशहूर तो है लालच बुरी बला है ना, लेकिन क्या बला, उसके दांत निकले हुए होते हैं। मतलब ये कि ये बात सही कह रहे हैं कि लालच में अगर वो बत्तख आती तो क्या होता, पानी से बाहर आती और फिर जान खो दे। बास के घर वाले उसके तिक्का बोटी के दावे तोड़ाते। तो ये लालच बुरी बला है, मतलब वो लालच में अगर फंसती तो फिर खुद ही फंस जाती, खुद ही मुश्किल में पड़ जाती। तो वह आपने बिल्कुल सही बताया कि लालच बुरी बला है, हमें लालच में नहीं आना चाहिए। तो ये ऐसे बहुत सारे दोस्त नुमा दुश्मन भी होते हैं, दोस्त नुमा दुश्मन भी होते हैं। वो ऐसी जो है ना लालच देते हैं कि यार ये क्या तुम बस कुछ खाते नहीं हो, ये देखो मेरे पास ये चीज़ है, ये खा के देखो। बास जो है वो बच्चों को भी ऐसी चीज़ों में लगा देते हैं ना, जो बच्चों के तो करने की नहीं होती, बल्कि बड़ों को भी नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं, वो बाज़ ऐसी होते हैं, ये देखो तुम तो बस ऐसी ये क्या हलवे खाते रहते हो, ये करो। तो इस तरह की बातें कर कर, जैसे इसमें बाज़ कर रहा था ना कि बाहर आओ जंगल देखो, तो इसी तरीके की वो बातें करते हैं कि ये टेस्ट करो, ये ट्राई करो, तो फिर क्या बड़ा मज़ा आएगा। और वो मज़ा नहीं होता, बल्कि हमारे लिए नुकसान की चीज़ें होती हैं। बाज़ जो इस तरह के होते हैं बच्चों को पकड़ने वाले, वो भी क्या करते हैं, ये देखो बच्चे तो कितनी अच्छी टॉफ़ी है, कितनी मज़े की चीज़ है। अब वो बच्चे ने ले ली लालच में और खाई और बेहोश, और वो उठा के अपने साथ ले गए। तो लालच दी थी ना, तो उसकी लालच में हम फंसे तो नुकसान हो गया। तो बाज़ इसी तरीके से ऐसी जगहों पे लेकर जाते हैं, अरे वहाँ चलेंगे बड़ी तफरी आएगी, हैं ये करेंगे बड़ी तफरी आएगी, घंटी बजा के भागेंगे, पता है घर की घंटी बजा के भागेंगे, बड़ी मज़ा आएगा। ऐसी तुम क्या करते रहते हो, सीधे सीधे खेलते रहते हो, ये वाला खेल है ना मज़े का, घंटी बजा के भागना। और वो भाग ना सके और वो आ गए, फिर कौन बजेगा? अभी वो घंटी बजी थी, फिर पता चल रहा है हम बज रहे हुए। तो ऐसे काम नहीं करने हैं। तो ये जो मज़े का ऑप्शन दे के दावतें दे रहे होते हैं, क्या दे रहे होते हैं हमें? लालच। और ये कौन सी बला है? बुरी बला है। तो लालच बुरी बला है। और इसमें पढ़ते हैं, शुरू में हो सकता है कभी बाद औक़ात मज़ा भी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन फिर बाद में समझ में आती है कि यार ये तो गलत आदत लग गई, गलत आदत लग गई। बात बड़ी अजीब अजीब चीज़ें खाते हैं मुँह में, पता नहीं क्या क्या गुटके और कैसी कैसी चीज़ें। बाद में वो बेचारे बोल रहे होते यार आदत पड़ गई, आदत पड़ गई। बचपन में किसी ने ऐसी, या कम उम्र थे तो ऐसी किसी ने लगा दी, उसके बाद वो छोड़ना चाह रहे होते, फिर छूटती नहीं है। तो हमें किसी ऐसी लालच में नहीं आना कि ये करके देखो और वो कर देखो, और फिर हम छोड़ना भी चाहते तो मुश्किल पड़ जाती है। तो प्यारे से बच्चों के लिए बड़ी बड़ी बातों को अच्छे आसान अंदाज में करके समझाने की हमने कोशिश की है। तो अल्लाह करे हमें ये बातें समझ में आ जाएं। अब हम और आगे चलेंगे, हमारे साथ माशाअल्लाह मौजूद है। नाम क्या आपका? सैयद मोहसान। सैयद मोहसान। कौन सा सेगमेंट लाए हमारे लिए आप? कुरानी सूरतें। कुरानी सूरतें। और आपका नाम? मोहम्मद इसहाक रज़ा अत्तारी। इसहाक रज़ा अत्तारी। इसहाक रज़ा अत्तारी। आप कौन सा लाएं? महनामा फैज़ान मदीना। फिर फैज़ान मदीना की तरफ पहले चलते हैं, ठीक है? आपकी तरफ, आप यहाँ दिल की तरफ हैं, बारी बारी सबके होती है, तो आपकी तरफ चलते हैं। सेगमेंट है महनामा फैज़ान मदीना। बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम सुनेंगे दावत इस्लामी के महनामा फैज़ान मदीना में से कुछ अच्छी और फ़ायदेमंद बातें। तो बच्चों, आज हम नवंबर 2017 के महनामा फैज़ान मदीना में से कुछ बुरी आदतों के बारे में सुनेंगे। नंबर 1, नाम बिगाड़ना। बच्चों, किसी का नाम बिगाड़ना यानी ऐसे नाम से पुकारना जो उसे बुरा लगता हो, मसलन लंबू,
मोटू वगैरह कहना गुनाह है। अल्लाह पाक ने हमें इससे मना फरमाया है। कुरान पाक में है वला तनाबजू बिल अलक़ाब, यानी एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। इसलिए बच्चों दूसरों का नाम बिगाड़ने से बचिए, और जो नाम बिगाड़ता है उसे नरमी से मना कीजिए। नंबर 2, नकलें उतारना। बच्चों, किसी के चलने, बात करने या फिर हाथ वगैरह हिलाने का तरीका देखकर बाज़ बच्चे इसके सामने इसकी नकल उतारते हैं, जिससे सामने वाले का दिल दुखता है और इसे तकलीफ़ होती है। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुसलमान को तकलीफ़ दी गोया उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी गोया उसने अल्लाह पाक को तकलीफ़ दी। इसलिए हमें दूसरों की नकलें उतारने से बचना चाहिए। नंबर 3, दूसरों से मांग कर चीज़ें खाना। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों में एक बुरी आदत ये भी होती है कि वो दूसरों से मांग कर चीज़ें खाते हैं, जो कि अच्छी आदत नहीं है। इससे इनकी इमेज भी ख़राब होती है, और इस बुरी आदत की वजह से दूसरे बच्चे इनके साथ बैठकर खाना पीना भी पसंद नहीं करते। ऐसे बच्चों को चाहिए कि खाने की चीज़ें अपने घर से लेकर जाएं और दूसरों से मांग कर नहीं खाएं। अल्लाह पाक से दुआ है हमें अच्छे काम करने वाला बनाए। आमीन आमीन। जी, अल्लाह पाक से दुआ है हमें वो अच्छे काम करने वाला बनाए। मांगना तांगना कैसा है? बुरा है। अच्छी बात नहीं है। बास की आदत दो, देना मैंने भी तुम्हें दिया था, है ना, देना लेना हर वक्त चलता रहता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे देना, तुम देना। जिसने कोई चीज़ निकाली फौरन ये पहुंच गए हाथ लेके, तो ये वाला हाथ अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा है। यानी वैसे तो दोनों ही आपके हैं, लेकिन जो देने वाला होता है वो अच्छा होता है। लेकिन बच्चों को तो ख़ास तौर पे लेना देना अपना खाए, ठीक है। इसके अंदर जो है ना कोई मसला नहीं है। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए जो है ना वो अपना, क्योंकि इनके अंदर और ज़्यादा मसाइल होते हैं छोटे बच्चों के जो होते हैं। तो आपको जो अब्बू ने चीज़ दी, अम्मी ने दी, वो आप खुद खाएं और दूसरे को मांगनी नहीं चाहिए, वो अपनी खाए, ठीक है। और नकलें भी उतारना और नाम रखना ये सब अच्छे बच्चों के काम नहीं है। तो हमें अच्छे बच्चे बनना है, बुरे बच्चे नहीं बनना, ठीक है। ये रख दिया लंबू, किसी का टिकनू, किसी का छोटू, कोई हमारा नाम रखे फिर कैसा लगेगा? फिर बाबा दोस्तों में लड़ाई हो रही होती है थोड़ी देर बाद। पहले कर रहे होते, मस्ती कर रहे होते, फिर थोड़ी देर में लड़ाई शुरू हो जाती है, मुझे यूं क्यों बोला। तो ये काम करने नहीं चाहिए। जी, तो अब कहाँ जाना है भाई? अगले सेगमेंट की तरफ। पुरानी सूरतें, हमारे सैयद मोहसान, इनके पास चलते हैं। सेगमेंट है पुरानी सूरतें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक की एक सूरत के बारे में आज हम कुछ बातें सुनेंगे। कोशिश करें कि ये बातें तवज्जो के साथ सुने। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम कमर है, और ये सूरत कुरान पाक के 27 पारे में आती है। कमर नाम रखने की वजह, प्यारे बच्चों, अरबी में चांद को कमर कहते हैं, और इस सूरत की पहली आयत में चांद के फट जाने का बयान किया गया है। इस वजह से इस सूरत का नाम कमर रखा गया है। इस सूरत में किन किन टॉपिक को बयान किया गया है, आइए हम भी सुनते हैं। इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इसमें अल्लाह पाक के एक होने, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रसूल होने और कुरान पाक के सच्चे होने के बारे में बयान किया गया है। इस सूरत के शुरू में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक मौजज़े को भी बयान किया गया है। इस सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आद, कौम समूद, हज़रत लौत अलैहिस्सलाम की कौम और फ़िरऔन के कौम के हालात और इनके अंजाम बयान किए गए हैं। इस सूरत के आखिर में नेक लोगों को आखिरत में मिलने वाले इनामात के बारे में भी बताया गया है। अल्लाह पाक से दुआ है जो सुना इसे याद रखने की और इस पर अमल करने की, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, कौन सी सूरत के बारे में सुना है? सूरतुल कमर। और कौन से बारे में है ये? 27th, यही बोलेंगे ना, या 27वां पारा कहेंगे। उसके अंदर ये सूरत मौजूद है और बहुत सारे पॉइंट्स बताए आपने। एक आपने ये बताया था सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, ये दूसरा पॉइंट, और तीसरा ये दोबारा से सुना दे एक दफ़ा। इस सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम
कौम आद, कौम समूद, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत, अच्छा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम और फ़िरऔन के कौम और फ़िरऔन की कौम के हालात और इनके अंजाम बयान किए गए हैं। इस सूरत के आखिर में नेक लोगों को आखिरत में मिलने वाले इनामात के बारे में भी बयान किया गया है। अल्लाह पाक से दुआ है जो सुना इसे याद रखने, इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, छोटे छोटे बच्चों के लिए सूरत का तारुफ पेश किया गया। अब इसमें कुछ बातें हो सकता है समझ में आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी, लेकिन जो आ गई वो अच्छी बात है। जो नहीं आई तो होता क्या, हम सुनते हमारे कहाँ से गुजर जाती है, ऊपर से चली जाती है ना। तो अभी हम छोटे हैं ना, थोड़े बड़े होंगे तो इंशाल्लाह सर में भी आ जाएंगी। छोटे हैं तो ये बात तो नहीं आ रही, हम जा रहे हैं तो कुछ आ गई, अच्छी बात है। जो नहीं आई तो थोड़े बड़े होंगे तो आ जाएंगी। हर काम अभी हो जाता है क्या आपसे? लाइट खोल लेते हैं ऊपर की? जी। कैसे खोलते हैं? ये छोटे वाले खोल लेते हैं, कुछ ऊपर होती होंगी ना, किसको बोलते हैं? अब्बू अम्मी, वो खोल देते हैं। क्योंकि अब अभी आप छोटे हैं तो जब बड़े हो जाएंगे तो फिर बोलना नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो बातें अभी सर पे से जाती हैं वो फिर सर में आने लगेंगी। तो अभी भी बहुत सारी बातें आ रही होती हैं। और छोटे थे ऊँ करते थे जब तो कुछ भी नहीं आती होंगी, तो अभी तो आ रही है ना। तो इसलिए हमें ये बातें सुनते रहना चाहिए। और बड़ी प्यारी सी एक तफसीर है सिरातुल जिनान, ये आप देखिएगा तो मिल जाती है आसानी से। घर में ये ऐप वगैरह की भी सूरत में मौजूद है। तो अब्बू या अम्मी वगैरह आपको ये सारे जो बयान किए ना इन्होंने, बहुत सारी कौमों के वाक़यात वो उसमें लिखे हुए हैं, वहाँ से सुन भी सकते हैं। और जो पढ़ना जानते हैं वो इनको पढ़ भी सकते हैं। जी, तो कुरानी सूरतें हमारा सेगमेंट हो गया है। अब जी कॉल्स, हमने कॉल सवाल भी दिया था। सवाल क्या था? हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान किस इस्लामी महीने में आज़ाद हुआ? और वो महीना है रमज़ान। देखिए सवाल भी दिया था, जवाब भी। अब कौन सी कॉल्स आई हैं, आज कुछ कॉल्स को शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपके साथ क्विज़ करेंगे। ठीक है जी, सवालात करेंगे, आपने जवाबात देने होंगे। जी कॉल्स। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। सुनाएं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा मदनी चैनल। क्या बात है, एक दफ़ा ज़ोरदार हो जाए फिर मदनी मकसद, आवाज़ आनी चाहिए, आएगी सही से? जी। हमारा मदनी मकसद क्या है? अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाम की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी भाई, किस चीज़ की कोशिश करनी है? अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की। किसकी करनी है? अपनी और फिर सारी दुनिया और लोगों की इस्लाह की करनी है, इस्लाम की करनी है। यहाँ से कहीं इस्लाम भी आया था आवाज़, तो इस्लाम भी बात बोल देते हैं। तो इस्लाम यहाँ नहीं है, वर्ड यहाँ है इस्लाह। ठीक है, और ज़ाहिर है इस्लाम ही सारी इस्लाह करता है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन यहाँ लफ्ज़ क्या है? इस्लाह। इस्लाह मतलब सही करना, जो गलत है उन्हें सही राह पर चलाने की कोशिश करनी है। पहले खुद को सही करना है, फिर सबकी कोशिश करनी है, अपनी भी कोशिश करनी है, सबके लिए कोशिश करनी है। चलें जी, ये कॉल्स हो गई है। और लेकिन इसमें भी सवाल का जवाब नहीं था, सवाल का जवाब आपने देना है जी। क्विज टाइम हमारा सेगमेंट है, आइए चलते हैं क्विज टाइम की तरफ। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी क्विज टाइम ऐसा करते हैं, टीमें बना देते हैं। ये इसमें भी 5 है, लेकिन उधर 4 हैं, तो कम हो जाए, उनको शामिल कर लें इसमें, तो फिर ये अकेले रह जाएंगे। इनको जज बना लेते। ठीक है जी, आप जज बन जाए, तो आप इस टीम में हो गए। ये इधर भी 5 है और इधर भी 5 है। चले भाई, आप टीम में हैं। आपसे सवाल ये है कि बताएं, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के कौन से खलीफा हैं? जी टीम ए से 2 हाथ उठ रहे हैं और बकिया 3 नहीं जवाब देंगे। सवाल आपसे पूछा, उधर कहाँ देख रहे हैं मेरे बच्चे? क्या नाम है आपका? माइक दें, इनको दें भाई माइक। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम रजा। माइक खुला हुआ आपका? देख के बताएं ज़रा। हाँ जी, ठीक है, बंद कर दिएगा, सही है। क्या नाम है? जोर से मुस्कुरा के। मोहम्मद इब्राहिम रजा। मोहम्मद इब्राहिम रजा। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
इनका नाम तो सुना है ना। ये मुसलमानों के कौन से खलीफा हैं? चले आपको हम वो भी दे देते हैं चॉइस भी, चौथे या तीसरे, एक है इनमें से। वो 2 हाथ भी उठ गए। अब तो आपको बताना चाहिए। चौथे। जी, कौन से खलीफा हैं? चौथे। टीम ए का जवाब बस, क्या बात है जी। जी टीम बी, आप तैयार हो जाएं। आपके लिए सवाल ये है कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बेटी थी, उनका नाम क्या है? वो देखो, वो हाथ एक उठ गया, अब इधर भी उठ गया है और उधर भी उठ गया है, फिर चारों के चारों का उठ गया है। चले बारी बारी सबसे लेते हैं, देखते हैं किसका सही होता है। जी आप क्या कहते हैं? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जी आप क्या कहते हैं? माइक ले ले सीधे हाथ से। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। देख लें अभी भी आपके हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सोच लें, आगे दे दे माइक भाई, देख ले, हो सकता है अनहो या नहा? ना, पक्की बात है। अच्छा, और रज़ी नहीं होगा, रदी होगा, बाद होगा। ठीक है, तो जवाब सही है नहीं है? सही है। नहीं है? सही है। सही है। जज से पूछ ले। जज साहब सही है जी, इनका जवाब माशाअल्लाह। चले भाई, दोबारा आपकी तरफ आते हैं। टीम ए, ये बताइए, अच्छा इसमें ना आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, जवाब कौन देगा? कोई एक मुंतखब कर लें अपने में से। हम कर लेते हैं, बल्कि जज साहब से काम लेते हैं। जी, इनमें से किससे जवाब लें हम इस सवाल का? बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, आसान है, आसान सवाल है, लेकिन जल्दी जवाब देना होगा, ये हम इसमें कैद लगा रहे हैं। इनसे सबसे पहले मोहसान से, इतने बड़े हैं ये, तो किसी छोटे को देना चाहिए ना। चलें, अब आपने फैसला कर दिया है। चले भाई, मोहसान ने जवाब देना है, लेकिन टाइम नहीं होगा, आपको फ़ौरन जवाब देना होगा। ठीक है, लफ्ज़ नवाज में कितने नुक्ते हैं? 2। इनका जवाब लफ्ज़ नवाज में कितने नुक्ते हैं? 2। नून में नुक्ता है और आखिर में क्या आता है? जाल या जा। तो नमाज, इसमें भी 2 नुक्ते हैं। जवाब दुरुस्त हो गया है जी। टीम बी, आपसे सवाल ये है कि आपने बताना है अल्लाह पाक ने किस मखलूक को नूर से पैदा किया है? सवाल के लिए हाथ ये इधर से 3 उठ गए हैं जी। तो आपको नहीं पता? चले मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? अयान। चले आपको ऑप्शंस दे देते हैं, इंसान या फरिश्ते? फरिश्ते। पक्की बात है जी, इनका जवाब फरिश्तों को अल्लाह पाक ने नूर से पैदा किया है। अच्छा भाई, चले टीम ए, आपने ये बताना है कि अल्लाह पाक ने जिन को किससे पैदा किया? जिन को भाई वो भी बताएंगे, उनको दे माइक भाई। ये आगे आगे आगे, सीधे हाथ से, ये हाथ फंस गए, ये सब हाथ आ गए जी। क्या नाम है आपका? हसन। जी हसन अली। जोर से बोल दें। हसन अली जी। मैंने जिन्नात का जिक्र कर दिया, डर तो नहीं लग रहा है? जिन्नात को अल्लाह पाक ने किस चीज़ से पैदा किया है? आपने ये बताना है। मिट्टी से। मिट्टी से नहीं, हंसते नहीं है इसमें, गलती किसी। जी, किससे पैदा किया है? आग से। आग से। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है, या यूँ कह लें मान लेते हैं। ठीक है जी, तो जिन्नात को किस चीज़ से पैदा किया अल्लाह पाक ने? आग से। या यूँ कह लीजिए कि किस मखलूक को अल्लाह पाक ने आग से पैदा किया, तो जवाब हो जाएगा जिन्नात। माशाअल्लाह। चलें भाई जी, टीम बी, आपसे सवाल ये है कि किन नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मुज़म्मिल कहा है? किन नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मुज़म्मिल कहा है? जी टीम बी। कारी साहब। कारी साहब बताएंगे। क्यों, आप साहब नहीं हैं? आप कोई से साहब नहीं है, सिर्फ कारी साहब। और कारी साहब भी अगर ना दे सके जवाब, उन्होंने भी हाथ उठाया था। हाथ उठाया था, तो ये भी तो होता है, जिन पत्तों पे तकिया था वही हवा देगा है? यानी चलें भाई, कारी साहब आखिरी सहारा आपके। कारी साहब का नाम क्या है? अहमद रज़ा अत्तारी। अहमद रज़ा अत्तारी। जी, आपने बताना है किन नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मुज़म्मिल कहा है? जी
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इनका जवाब अल्लाह। दोनों टीमें बराबर बराबर जा रही हैं जी। टीम ए से फिर सवाल हम करने जा रहे हैं और ये सवाल है, ये तो आसान सा सवाल आ गया है। कौन देगा जवाब? आप देंगे? आसान सवाल है इसलिए। चले भाई, मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है या सुन्नत? आप भी जवाब दे रहे हैं भाई। इनको दे दें माइक फिर से, इधर दे दें, आगे दे दें ना। फर्ज जी, फर्ज। 5 वक्त की नमाज पढ़ना क्या है मुसलमानों पर? फर्ज है। माशाअल्लाह जी, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। तो दोनों टीमें जी बराबर हो गई। दोनों टीमों के जवाब दुरुस्त हो गए हैं माशाअल्लाह। और अब ऐसा करते हैं, कुछ कॉल्स की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। मेरा नाम सरूदा अब्दुल है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। हमारा प्यारा पाकिस्तान रमजानुल मुबारक के महीने में आजाद हुआ। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। क्या बात है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। और अब चलते हैं हम दोबारा अपने हसनैन भाई के पास। क्या बात है हसनैन भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे? और कोई कलाम, कोई आपका फेवरेट कलाम? क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। अच्छा, और एक वो होता है ना जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं, मेरी उल्फत मदीने से। एक तो ये है, और दूसरा कौन सा बड़ा मशहूर चलते है ना, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं वो कलाम। नूर वाला आया है, वो तो है। इसके अलावा उनका मंगता हूँ, वह है ज़हन में, देख लें जो हो वो, या फिर वही सुना दें। ठीक है भाई। तो हमारे हसनैन भाई कलाम सुनाएंगे और हम क्या करेंगे? सुनेंगे तवज्जो के साथ। ठीक है, अच्छे अंदाज से जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है। क्या बताऊं और उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, मदीने वाले उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है। कोई दूसरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो मदीने वाले। उसकी आँखों का नूर तो देखो। जिसका देखा, जिसका देखा हुआ मदीना है।
मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा आमिना का लाडला शाह हर दो सरा हैं हबीब किबरिया ताजदार अंबिया हैं शफीउल वरा आसियों का आसरा एतिकाद फातिमा है यकीन आयशा अकीदा सब सहाबा का अकीदा अहले बैत का अकीदा गौस पाक का बच्चा बच्चा बोल उठा है अकीदा ए रजा और नारा है अत्तार का। और ये प्रोग्राम है बच्चों की शाम और इसका हुआ इख्तिताम। आपने हमें दुआओं में याद रखना है। प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आते हैं हम, तो ये तमाम अहबाब बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है सबको आप दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मदनी चैनल और किड्स मदनी चैनल आपने देखते रहना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।